नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, जो मनी हमारी करेंसी है, धन है, पैसा है, और उसका क्रेडिट करना, किस प्रकार से वो क्रेडिट होते हैं, किस प्रकार से जमा होता है, सारा इसके अंदर चैप्टर के हम पढ़ेंगे। ये सोशल साइंस की क्लास 10th का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर सारा हम इंट्रोडक्शन आज सारा पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे इसका बढ़िया से। और अभी जो है, अगर आप लोग जो है इसमें नए चैनल में बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके द्वारा रिवीजन के द्वारा आपको सारा चैप्टर रिवीजन कराऊंगा और आपको क्वेश्चन आंसर, सैम्पल पेपर वगैरह सारे रिवीजन कराऊंगा। आपको जिस दिन पढ़ना हो उस दिन पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है तो इसके लिए किसी के लिए भी कंपलसरी ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बना रहा हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना रहा हूँ। किसी के लिए कंपलसरी नहीं है ये वीडियो कि भाई वो रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को परेशान करें। फिर भी अगर अच्छे पेरेंट्स हैं, लिबरल पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को अपने सामने वीडियो दिखा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैं बिल्कुल इसको, हाँ, जो स्टूडेंट्स जो है अपने कोचिंग के लिए हैं, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है, आज का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट आर एसेंशियल। ये जो मैं आप शुरू से करता हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं हम? इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं मनी एंड क्रेडिट आर एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ। जो मनी एंड क्रेडिट है ये हमारे लिए एसेंशियल है डेली लाइफ में, क्योंकि बिना मनी के लिए, बिना धन के लिए, बिना पैसों के लिए, बिना उसको क्रेडिट किए हम जो है आपस ज़िंदगी में सही से गुजार नहीं सकते हैं। विदाउट मनी एक्सचेंज इज डिफ़िकल्ट। मनी के बिना एक्सचेंज जो है बहुत ही मुश्किल है। एक्सचेंज का मतलब है कि वस्तुओं का आदान प्रदान। भाई हमारे को कोई वस्तु चाहिए तो किससे मिलेगी? मनी से मिलेगी। मान लो एक शू मेकर है, वो जूता बनाता है, तो लेकिन उसको वीट चाहिए या उसको क्लॉथ चाहिए या उसको बुक चाहिए, तो उसको अगर मनी नहीं होगा तो उसको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में वीट होगा, या उसको बुक्स चाहिए तो उसको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बुक होगा, जिसको जूता भी चाहिए होगा। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से वांट्स होगा उसका। तो इस प्रकार से मनी जो है हमारे लाइफ में एक्सचेंज करने के लिए विदाउट मनी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मॉडर्न इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन मनी एंड बैंकिंग। जो आजकल के मॉडर्न इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, सारी डिपेंड किसके ऊपर होती है? जो मनी और बैंकिंग के ऊपर होता है। बैंकिंग सिस्टम है, अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम मनी को ठीक से जो है इधर उधर जमा नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं उसका, और सही ढंग से उसको चलान नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको अच्छी तरह से मनी एंड क्रेडिट के बारे में समझाने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम क्या है? जब मनी नहीं थी, जो सुबह मनी नहीं थी, सुबह पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, उस समय क्या था? बिफोर मनी बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड। उसमें बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स मतलब गुड्स के बदले में, वस्तुओं के बदले में वस्तुएं ही मिलती थी। जिस प्रकार से हम लोग बच्चे होते थे उस समय क्या होता था, उसमें भी करेंसी बहुत कम होती थी। आज करेंसी बहुत है, आज मनी बहुत है लोगों के पास में, सभी के पास में पैसा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पैसा एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था, उसमें पैसा बहुत कम होता था और अधिकतर जैसे गाँव में आते थे लोग बेचने के लिए गुड़, शक्कर या दूसरे आइटम, तो वो अनाज के बदले ले जाते थे। वहाँ पर अनाज लेके जाते थे, कोई गेहूँ ले जाता था, कोई बाजरा ले जाता था, कोई वीट ले जाता था, कोई राइस लेके जाता था, ठीक है ना, कोई पल्स लेके जाता था, और उसके बदले में वो जो शुगर है, शुगर सारी है, जो भी है, खांड वगैरह है, घी वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो लेकर के आ जाते थे। तो इस प्रकार से जो है मनी से पहले जो है उस समय बार्टर सिस्टम होता था कि वस्तुएं को बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है नहीं? एक्सचेंज फॉर गुड्स। प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। प्रॉब्लम क्या थी कि जो है प्रॉब्लम समस्या ये थी कि भाई मान लो किसी के पास जो है, किसी के पास में शू मेकर है, उसको शू बनाना है, वो आप उसको चाहिए क्लॉथ, तो क्लॉथ के वाले के पास जाएगा, भाई आप शू ले लो, आप मेरे से शू ले लो और मुझे आप क्लॉथ दे दो। हो सकता है क्लॉथ वाले को शू नहीं चाहिए होगा, या शू मेकर है उसको जो है वीट वाले के पास जाएगा, उसको बोलेगा आप मेरे से शू ले लो, मेरे को वीट दे दो। हो सकता है वीट वाले को शू नहीं चाहिए होगा, लेकिन कोई पॉट बनाने वाला है, बर्तन बनाने वाला है, मटके बनाने वाला है, उसको जो है शू चाहिए, लेकिन उसको फिर शू चाहिए तो वो जो है अब
अब जो उसको शू चाहिए तो उसको शू वाले को ढूंढना पड़ेगा कि शू किसको चाहिए। तो इस प्रकार से इसके काफ़ी समस्याएं आती थी, बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत समस्या थी। तो इसलिए प्रॉब्लम थी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स तो बहुत ज़रूरी थे। डिफिकल्टी इन वैल्यू फिक्सेशन, अब उसके लिए वैल्यू फिक्सेशन भी करना बहुत मुश्किल होता था कि भाई एक जो है शू मेकर है वो किसी को शूज़ दे रहा है, जूते दे रहा है, तो उसके बदले में उसको कितना वेट देना पड़ेगा, तो ये भी कोई बहुत बहुत मुश्किल थी, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है हर एक चीज़ जो है काफ़ी समस्याओं वाली होती थी। तो इसलिए जो है इनके बारे में काफ़ी समस्याएं आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है नहीं। अब जो है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब जो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार से बनी है, तो मनी सोल्ड प्रॉब्लम ऑफ बार्टर। अब मनी जब से आई है, जब से करेंसी आई है, जब से धन आया है, पैसा आया है, इसने जो है बार्टर सिस्टम की समस्या को ही सोल्व कर दिया है, समाधान कर दिया है। ईजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस, जो गुड्स के जो सर्विस है उनका एक्सचेंज होना बहुत ईजी हो गया है। कॉमनली एक्सपेक्टेड है, और इसको सभी आमतौर पर सभी जगह इसको एक्सेप्ट किया गया जा चुका है, ठीक है नहीं। ये सभी जगह मनी जो है हर जगह, हर कंट्री में, हर देश में, हर स्टेट में, हर विलेज में एक्सेप्ट हो चुकी है। जैसे मनी में क्या है, कॉइन्स है, पहले सबसे पहले कॉइन्स होते थे, अभी जो है पेपर नोट्स आ गए हैं। कॉइन्स भी कई प्रकार के होते थे, जैसे सिल्वर कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे, इस प्रकार से कॉइन्स होते थे। तो अब जो आगे पेपर नोट्स आ गए, जिसे आप देखते हो 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, इस प्रकार से नोट्स आ गए हैं अभी। और ये डिजिटल पेमेंट भी आ गया है, अभी नया ज़माना आ गया डिजिटल पेमेंट। आप जैसे देख रहे हो कि सभी के पास में जो है अपने फ़ोन के अंदर जो है इंटरनेट होता है, और उसके अंदर से बैंकिंग अकाउंट को कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर जो पैसा जो है उसके द्वारा पेमेंट किया जाता है। या जो है आपका नेट बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग के द्वारा जो है अपना पैसा जो है वो मनी को कैश सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या कर सकते हैं, उसको सीधा का सीधा जो है दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ से कोई सामान मंगाना होता है, आप लोग देख रहे हो जैसे ऑनलाइन सामान मंगाना होता है, आजकल ऑनलाइन सामान आ रहा है, तो वो भी जो है उसको डिजिटल पेमेंट वहाँ से कर देते हैं और सामान आ जाता है। तो इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट भी शुरू हो गई है, ठीक है नहीं। अब आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, और बैंक डिपॉजिट के अंदर चेक है, एटीएम कार्ड है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। तो ये जो है आजकल जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, ये मनी के जो है मॉडर्न फॉर्म्स हैं, नए नए तरीके हैं, करेंसी के आधुनिक तरीके हैं इसमें, ठीक है नहीं, फॉर्म्स हैं। अब जो है डिजिटल मनी है, यूपीआई के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, ई वॉलेट के द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट होती है। तो ये सब आप लोगों को पता है कि इस प्रकार से जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अब आगे देखते हैं क्रेडिट एंड मीनिंग। क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है क्रेडिट का, ठीक है नहीं। तो क्रेडिट क्या है, बोरोइंग ऑफ मनी और गुड्स विद ए प्रोमाइज टू रिपे लेटर। अब क्रेडिट का मतलब ये है कि मान लो किसी से आपने सामान उधार ले लिया, और उसको गुड्स उधार ले लिया या पैसा उधार ले लिया, और उसको जो है प्रोमिस करके भाई बाद में मैं इसको लौटा दूंगा, ठीक है ना। क्रेडिट में ले लिया आपने, क्रेडिट का मतलब है कहीं से सामान उधार में ले लिया आपने, बिना पैसे ले लिया, और आपने बोल दिया कि मैं इसको बाद में आपको पैसे दे दूंगा, उसका मतलब है क्रेडिट। हेल्प इन फार्मिंग, ये किस प्रकार से हेल्प करता है, ये किसानों को फार्मिंग में हेल्प करता है। किसान जो है क्रेडिट के अंदर जो है खाद ले आते हैं, बीज ले आते हैं, उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र ले आते हैं, सीड्स ले आते हैं, और इस प्रकार से पंपिंग सेट ले आते हैं। और फिर बिजनेस के अंदर भी क्रेडिट जो है ये मदद करता है, क्योंकि क्रेडिट के अंदर जो है कुछ रॉ मटेरियल वगैरह मंगाया जा सकता है, और उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पर्सनल नीड के भी क्रेडिट जो है आदमी मदद करता है, जब आदमी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से क्रेडिट में ले लेता है कोई वस्तुएं या पैसे। तो इस प्रकार से क्रेडिट जो है ये भी अच्छा कैन बी यूज़फुल रिस्की, हाँ ये यूज़फुल भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। क्रेडिट का दोनों मीनिंग है, ये यूज़फुल भी हो सकता है और किसी मामले में रिस्की भी हो सकता है। जैसे आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है कि भाई जो है एक जो है जैसे एक शू मेकर है, उसने जो है आप क्रेडिट उसको जो है उसके पास त्योहारों का सीज़न है, मान लो अभी दिवाली के ऊपर, और उसके पास जो है काफ़ी 1000 जूतों की डिमांड आ गई, 1000 पेयर शूज़ की डिमांड आ गई है। ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है उसमें कि 1000 पेयर्स की डिमांड आ गई है। अब उसने क्या किया, उसको 1000 पेयर जूते बनाने के लिए कुछ लेबर भी ज़्यादा रखने पड़ गई, और कुछ जो है उसको लेदर भी लेना पड़ गया। तो लेदर क्या करता है, वो जिसने उसको डिमांड दी है, जो बड़ा डीलर है, जो बड़ा दुकानदार है, जिसने देखा कि भाई मैं 1000 रुपये जूते इससे खरीद लेता हूँ, 1000 पेयर जूते 1000 पेयर जो है शूज़ इससे खरीद लेता हूँ,
और फिर जो है उसको मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। तो वो शू मेकर क्या करता है, कुछ बड़े डीलर से जो है, जो जहाँ से लेदर मंगा रहा है, जहाँ से वो लेदर मंगा रहा है उसके लेदर से कुछ क्रेडिट के अंदर जो है लेदर ले आता है, वो क्रेडिट के अंदर लेदर ले आता है लोन के ऊपर कि भाई ठीक है मैं आपको ये पैसे जूते बेच करके दे दूंगा। और फिर क्या है, इस प्रकार से जो है कुछ वो पैसे उधार ले लेता है और उससे वो जो अपने शूज़ बनाता है और उसमें प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये जो है क्रेडिट जो है इस प्रकार से यूज़फुल हो गया। लेकिन एक आप किसान का उदाहरण भी देखते हो कि भाई ये किसान लेडीज़ है, वो क्या करती है, वो अपने खेत के अंदर जो है खेती करने के लिए वो किसी बगल वाले से जो है अपने जो मनी लेंडर होते हैं उनसे जो है लोन ले लेती है और उसके बाद में जो है उसके लोन देता है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है उसकी जो एग्रीकल्चर है वो उस साल में ख़त्म हो जाती है, फिर जो है वो बर्बाद हो जाती है, उसके ऊपर लोन पे लोन हो जाता है और आखिर में उसको जो छोटा सा एक खेत है उसको बिक्री करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये यूज़फुल भी हो सकती है और रिस्की भी हो सकती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट होती है, कुछ क्रेडिट फॉर्मल होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है। जैसे फॉर्मल सोर्सेज क्या है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई से जो भी जो को मान्यता प्राप्त होती है वो फॉर्मल सोर्सेज, जैसे बैंक है, कॉरपोरेशन है। तो ये जो है फॉर्मल सोर्सेज हैं और इनसे जो है क्रेडिट लेना बहुत ही अच्छा होता है। एक नॉर्मल ब्याज, नॉर्मल इंटरेस्ट के अंदर ये क्रेडिट किसान को या सभी को दे देते हैं और वो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नहीं, इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मनी लेंडर है, ट्रेडर है, और फ्रेंड है, रिलेटिव है। ये सब जो है इनफॉर्मल सोर्सेज है, इनमें किसी प्रकार के वो नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या है, ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ठगी में आ जाते हैं। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल जो क्रेडिट होते हैं, जैसे बैंक वगैरह आरबीआई से जो भी संस्थाएं हैं वो देती हैं, वो सभी रेगुलेटेड बाय आरबीआई होती है, लो एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट पर देती हैं वो, और लेकिन उनके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई हाउस का लोन लेता है तो हाउस के उसके कागज़, रजिस्ट्री वगैरह उसको प्लॉट की देनी पड़ती है। इसी प्रकार से हर एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है उसको उनके लिए। लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट है, इसके अंदर जो है इनफॉर्मल नॉट रेगुलेटेड होते हैं, ये किसी से रेगुलाइज नहीं होते हैं, इनके कोई नियम नहीं होते हैं, और ये वेरी हाई इंटरेस्ट जो है ये बोरोवर से लेते हैं, जिसको उधार देते हैं उससे बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं। इजी बट रिस्की, आसानी से मिल जाता है क्योंकि इस पर किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करने पड़ते हैं, और कोई पेपर नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, ये रिस्की है, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी रिस्क होता है, इसमें ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स फार्मर बाय सीड्स फर्टिलाइज़र। जो क्रेडिट है ये क्या है, किसानों की मदद करता है, जैसे सीड्स के से और फर्टिलाइज़र से, इक्विपमेंट से आदि, वो जो क्रेडिट के ऊपर ले लेता है और बाद में जब उसकी फसल आती है तो उसको जमा कर देता है। हेल्प स्मॉल बिजनेस एंड एक्सपेंड, और ये स्मॉल बिजनेस को जो है एक्सपेंड करने में भी मदद करता है, क्योंकि उधार लेकर के कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करके अच्छे से प्रॉफिट कमा करके वो एक्सटेंड कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट इन इमरजेंसीज, और इमरजेंसी के अंदर भी ये एक अच्छी सपोर्ट करता है जो क्रेडिट है। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा जो क्रेडिट में लिया जाएगा, ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, तो उससे क्या इकोनॉमिक बढ़ती है। अब जो है रिस्क ऑफ क्रेडिट, रिस्क ऑफ क्रेडिट क्या है, ईफ क्रॉप्स फेल्ड और लॉसेज ओक्यूर डेब्ट ट्रैप। अगर जो है फसलें नष्ट हो जाती हैं तो इस प्रकार से उनको नुकसान हो जाता है, तो किसान जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या होता है, डेब्ट ट्रैप का मतलब ये होता है, किसान ने एक बार लोन ले लिया किसी मनी लेंडर से या किसी से भी, तो उसके बाद उसकी फसल खराब हो गई, तो अब फिर जो है उसके ऊपर कर्जा आ गया। अब उस कर्जे को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए जो और लोन लेता है, और फिर जो है उसको हाई रेट पर और लोन ले लेता है, और इस प्रकार से वो लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तो इस प्रकार डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है नहीं। हाई इंटरेस्ट ऑफ मनी लेंडर्स इंक्रीज बर्डन, और हाई इंटरेस्ट जो मनी लेंडर होते हैं वो जो देते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, इसलिए और ज़्यादा बर्डन खड़ा हो जाता है। कैन लीड टू प्रॉपर्टी, और ये जो है इस प्रकार से प्रॉपर्टी को भी बिक्री करवा सकता है, इस प्रकार से ये है। आगे है रोल ऑफ बैंक इन डेवलपमेंट के अंदर बैंक का क्या रोल होता है। प्रोवाइड लोन एट द रिजनेबल इंटरेस्ट, तो बैंक क्या करता है, एक रिजनेबल इंटरेस्ट के साथ में लोन पेमेंट करता है। एनकरेज सेविंग हैबिट्स, और जो है जो
सेविंग को जो है वो उसको है बढ़ाने के लिए, अपनी बचत को बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस, और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है अपने आप को। सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो बैंक जो है डेवलपमेंट करता है। कंक्लूजन में है मनी मेक्स एक्सचेंज ईजर, मनी जो है बहुत ही आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा और ईजर बनाती है। क्रेडिट कैन बी बोथ ए बूम एंड ए बेन, जो क्रेडिट है जो है उसको बूम पे अच्छी तरह से और उसको काफ़ी प्रोग्रेस में देती है। फॉर्मल क्रेडिट बैंक्स, फॉर्मल क्रेडिट जो है बैंक हैं, कोऑपरेटिव है, इज सेफर, ये सेफ हैं। हेल्थी क्रेडिट सिस्टम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हेल्थी क्रेडिट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको रिवीजन में था आज शॉर्ट वीडियो में, समाल में मैं जल्दी बताता हूँ ताकि, लेकिन मैं पहले जल्दी बता रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। लेकिन आपको ये जो लिखे हुए पॉइंट हैं इनको आप ज़रूर लिख करके लिख लीजिए, और इनको जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसके अंदर जो है इसको एक्सप्लेन कर करके अपना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम, तो आप इसमें पूरा ये उसमें लिख सकते हो, ये पॉइंट लिख करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो जितना नंबर का होगा। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया तो ये सारे पॉइंट आप लिख करके और इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के कौन कौन से हैं, तो ये 3 पॉइंट जो लिख करके एक्सप्लेन करोगे तो आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या आता है तो ये पूरा लिख देंगे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है आपके इसके अंदर मैं कवर कर देता हूँ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है तो ये देखो तो पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर जो है रिवीजन में पूरा आ जाते हैं। तो आप जो है इस प्रकार के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू।